अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के से वाबस्ता है और आप लोगों को पता है कि आए दिन हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं। आप ये बखूबी जानते होंगे कि हमारे आसपास दो तरह के बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे जिनको हर एक चीज़ मैसर होती है और ख़ास तौर पे कि वो जब भी कोई चीज़ मांगते हैं तो उनके वालिदैन उनको वो अवेलेबल रखते हैं। जो ही वो कोई भी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो उनको वो दी जाती है। और इससे भी बड़ी एक बात उनके साथ ये होती है कि जब भी कोई भी जो भी चीज़ उनको खानी होगी, जो भी उनको पहनना होगा, जब वो सोते हैं उठते हैं वो खुद कोई चीज़ नहीं करते हैं। वो अपना बेड नहीं बनाते हैं, उनको पता नहीं है आयरन कैसे करनी है, उनको ये नहीं पता है अपने कपड़े कैसे संभालने हैं, वो खुद अपने लिए पानी का गिलास नहीं लाते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से वो बच्चे लाडले होते हैं और उनको टैग मिलता है कि बहुत लाडला है, बहुत लाडली है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे एक और कैटेगरी होती है बच्चों की जो या तो पूरे पूरे काम खुद ही करते हैं या मैक्सिमम काम खुद ही करते हैं। जैसे बेड बनाते हैं, अपने कपड़े संभालते हैं, थोड़े थोड़े चाय पानी खुद लाते हैं, थोड़ा सा बचपना भी करते हैं। लेकिन अगर वो कोई चीज़ मांगते हैं तो उस पे उनको पहले बोलना पड़ता है। तो आपके हिसाब से असली लाडले कौन से होते हैं? ये बहुत ही एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में, खासकर हमारे पेरेंट्स में। बेसिकली जो ट्रू लव है और अटैचमेंट है उन दोनों के बीच में फर्क है। ये मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था। ये जब हम बोलते हैं ना कि अगर हम बच्चे से कोई चीज छीनेंगे वो रोएगा, वो हम अटैचमेंट की वजह से फिर नहीं छीनते, अगर उसके वो एज अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बच्चे से सच में प्यार करते हैं, आप चाहेंगे वो ग्रो हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो कॉन्फिडेंट हो, आप कभी उसको एक मिसकॉन्सेप्शन वाला लाडला नहीं बनाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप एक बैलेंस रखते हैं, जब आप मॉनिटर करते हैं, जब आप बच्चे को कंट्रोल में रखते हैं और जब अगर वो कोई चीज मांगेगा आप पहले वो देखते हैं क्या ये एज अप्रोप्रिएट है। अगर छोटा बच्चा है, अभी अभी 3rd-4th में पढ़ रहा है, तो बोल रहा है कि मुझे बाइक लानी है। अगर एक बच्चा है जो कि 10th में पढ़ रहा है, वो बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, तो आप पहले सोचना चाहिए कि या एज अप्रोप्रिएट डिमांड है क्या, इज इट कि हमें देना चाहिए। लेकिन कुछ क्या बोलते हैं कि ऐसा मतलब नहीं है कि आजकल के ज़माने में जो आज के बच्चे हैं उनको अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन हाँ, इट इज़ ओके, अवेलेबिलिटी है, लेकिन इसको हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए, ना कि बच्चों को बिगाड़ना चाहिए। क्योंकि हम उस टाइम बात करते हैं जब कोई इंसिडेंट होता है, लेकिन बात तब नहीं करनी है, बात पहले से ही करनी है। क्योंकि ये देखा गया है जो जितनी भी न्यू जनरेशन है मैक्सिमम उनमें बच्चे केसेस देखे गए कि वो ओबीडियंट नहीं है, उनमें वो कंट्रोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खुद क्रिएट किया है। बिकॉज दिस मिसकॉन्सेप्शन, मिसनॉमर ऑफ लाडला एंड लाडली, सो वी आर नॉट गोइंग टू ना कंट्रोल देम। वो बात बोलते हैं, कोई चीज मांगते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अटैचमेंट्स कम करनी चाहिए। ये जो आप अटैचमेंट्स की वजह से कि ये चाहता है इसको ये चीज मिले, हम दे देंगे, ये रोएगा अगर नहीं मिलेगा, ये मायूस हो जाएगा। अगर एक बच्चा चैलेंजेस नहीं फेस करेगा, हर्डल्स नहीं देखेगा, वो ग्रो कैसे होगा? अगर आप बच्चे को स्पून फीडिंग करेंगे वो ग्रो कैसे हो जाएगा? तो स्पून फीडिंग करना बंद कर लीजिए, बच्चे को स्मूथ लाइफ देना बंद कर लीजिए। लेट हिम हर ग्रो, लेट हिम हर डेवलप, लेट हिम हर सी द लाइफ, एक्चुअल चैलेंजेस ऑफ लाइफ। हाँ, अगर अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हमें कभी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी मेडिकल फैसिलिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इफ यू आर वेल ऑफ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक अच्छा डायरेक्शन देके, अच्छी डायरेक्शन देके। नो डाउट आप अपने रिसोर्सेज, अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छी डायरेक्शन देके। तो एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा रहे हैं एज अ सोसाइटी। अगर हम बड़े भाई बहन हैं या अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करते हैं, छोड़ते हैं,
वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बदले क्या है, अपने सिबलिंग्स को, अपने चिल्ड्रन को हम एंगेज करते रहते हैं, चलिए वो एंगेज ही रहेंगे, सही है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएंगे, रोजमर्रा जिंदगी के जो अपने छोटे छोटे काम हैं, लाइफ स्किल सिखाएंगे, वो लाड प्यार है। अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, वो लाड प्यार है। अगर आप बच्चा आपके कंट्रोल में होगा, वो लाड प्यार है। अगर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन आपका कहना मानेंगे ना, वो लाड प्यार है। नो डाउट हमें आपको उतना हार्श नहीं रहना है, बट यस मॉनिटरिंग कंट्रोल इज बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जब फिर रोनुमा होते हैं हमारी सोसाइटी में, अब ये नॉर्म बन गया एंड वी आर एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स। वी आर नॉट, हमें कोई शौक नहीं होता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ फर्स्ट इंसिडेंट। ऐसे इंसिडेंट्स पिछले सालों से, 1-2 सालों से बहुत ऑन राइज है एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट एज इफ नथिंग हैपन्स। 2-3 दिन मीडिया बाइट्स भी चलती हैं, बट हमें कैसे काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, हमें कैसे स्कूल्स में स्टार्ट करनी चाहिए, हमें कैसे करिकुलम्स में लाना चाहिए, हमें अपने घरों में कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हम उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि देयर शुड बी लिमिट ऑन एवरीथिंग, बिकॉज ये सबको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज आपके पास है, उनको यूटिलाइज करें। और सबसे बड़ी बात हमें ये सिखाना चाहिए एक दूसरे को कि हमें अपने टाइम का कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम सिखाएंगे तो श्योरली कुछ टाइम के बाद हमें ऐसे इंसिडेंट्स फिर से नहीं देखने पड़ेंगे और हमारी सोसाइटी बहुत हद तक सही होती होगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।